हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हेल्थ सहित इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको फिजिक्स पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग फिजिक्स भौतिक विज्ञान की आप तैयारी करते हैं तो 2026 की बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 56 नंबर आराम से फोड़ सकते हैं। इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में फिजिक्स का पूरा पेपर आने वाला है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर की आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है फिजिक्स का। इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके फिजिक्स का पूरा पेपर आने वाला है। इस मॉडल पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 विषय आपके भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स का मॉडल पेपर है और कंप्लीट मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। टाइम आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है आपके 56 यानी 56 नंबर का पेपर फिजिक्स का आपके होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं कि सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन रोल नंबर है वो अनिवार्यत लिखें और दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो इन सभी निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इन सभी निर्देश को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न है आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी 1 से 18 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि एक कूलाम्ब के 2 बिंदु धनावेश वायु माध्यम में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित हैं। आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण विद्युत बल का मान है वो कितना होगा। तो प्रतिकर्षण विद्युत बल का मान कितना होगा आपके 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन यानी द ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई रेखाओं में सही विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं, चित्र आप देख सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके द ऑप्शन सही होगा यानी इसका उत्तर 4 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अगला प्रश्न है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि जब सदारिंत्र के प्लेटों के मध्य में वायु के स्थान पर के पेरा विद्युतांक वाला पदार्थ रखा जाता है तो धारिता है वो कितनी होगी, धारिता है वो कितनी होगी। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपका ब ऑप्शन करेक्ट होगा यानी के गुना बढ़ती है, तो ब वाला विकल्प है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है। 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि एक विलगित वस्तु के लिए विभव और आवेश में ग्राफ है वो नीचे प्रदर्शित है। इस वस्तु की जो धारिता है वो कितनी होगी। तो ए ऑप्शन में है साइन थीटा, बी ऑप्शन में कोस थीटा, सी ऑप्शन में टेन थीटा और द ऑप्शन में कोट थीटा। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके कोट थीटा होगा यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि चालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि। तो 5वें प्रश्न में क्या आएगा आपके स ऑप्शन आएगा विश्रांति काल घटता है यानी स ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है आपके रिलेक्शन टाइम डिस्क्रीज ओके यानी सी ऑप्शन है, स ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है एक लंबे सीधे तार से दूरी r के साथ चुंबकीय क्षेत्र B में होने वाला परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ कौन सा है। तो इसमें 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, स ऑप्शन में जो ग्राफ दे रखा है ये आपका करेक्ट होगा।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न आपको दे रखा है, एक अतिचालक पदार्थ के लिए सही युग्म कौन सा होगा। तो एक अतिचालक पदार्थ के लिए सही युग्म कौन सा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर -1 और UR बराबर 0, यानी स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि किसी परिनालिका का संप्रेरक तत्व L है, लंबाई और क्षेत्रफल को नियत रखते हुए इसके फेरों की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो अब कुंडली का संप्रेरक तत्व है वो कितना होगा, 4L होगा। यानी ब वाला जो विकल्प है, ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके, नीचे बने चित्र में यदि दंड चुंबक के 2 लूपों A और B की उभयनिष्ठ अक्ष के अनुदिश तार की दिशा में चलाया जाए तब तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें द वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट होगा। A और B में प्रेरित धारा है वो विपरीत दिशा में है, तो द ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके, एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर 2200 वोल्ट करता है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में 200 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका ए ऑप्शन सही होगा, इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, 200, यानी ए जो विकल्प है, ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके, विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपित विद्युत और चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में द ऑप्शन आपका सही होगा, परस्पर लंबवत दिशा में परंतु समान कला में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, संयोजन की जो शक्ति है वो कितनी होगी। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका ए ऑप्शन सही होगा, -1.5 डायोप्टर, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जबकि क्रांतिक कोण IC बराबर क्रांतिक कोण और I बराबर आपतन कोण। तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 14 है कि यंग के प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी आदि और स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर 4 गुनी हो जाएगी, यानी द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 15 कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रोडों की गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी। तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर ए ऑप्शन आपका सही होगा, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, प्रश्न संख्या 16 है कि संघट्ट प्राचाल के न्यूनतम मान के लिए अल्फा कण के प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा। तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर प्यारे बच्चों आपके ए ऑप्शन सही होगा, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27 है, इनके नाभिकीय घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका बे ऑप्शन सही होगा, 1:1। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। तो आर्सेनिक दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, इंडियम दे रखा है, एंटीमनी दे रखा है, तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इंडियम। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें टोटल 10 प्रश्न है और पहला प्रश्न है कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पैरा विद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उस माध्यम का कहलाता है। तो पहला रिक्त स्थान है उसमें आएगा आपके पैरा विद्युत शक्ति या पैरा विद्युत सामर्थ्य, यानी इसमें आप लिख सकते हैं पैरा विद्युत। पहला जो रिक्त स्थान है इसमें पैरा विद्युत सामर्थ्य आप लिख सकते हैं, सामर्थ्य आप लिख सकते हैं, या फिर पैरा विद्युत शक्ति भी आप लिख सकते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में पैरा विद्युत सामर्थ्य या पैरा विद्युत शक्ति। उसके बाद में दूसरा है आपके, विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के पर निर्भर नहीं करता। तो पहले रिक्त स्थान में दूसरे में आएगा आपके प्रतिरोध और धारा, दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा,
प्रतिरोध एवं धारा यानी रेसिस्टेंस एवं करंट, दोनों आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके, किसी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित धारावाही कुंडली का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होता है। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है प्यारे बच्चों अधिकतम। तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके, अधिकतम आएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होता है, तो इसमें आएगा शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न है कि किसी कुंडले में विद्युत धारा की उत्पत्ति प्रेषण चुंबकीय व कुंडली के मध्य गति के कारण होती है, तो कौन सी गति के कारण होती है, सापेक्ष। तो इसमें आपको लिखना है सापेक्ष। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 60 वोल्ट मीटर है। यदि तरंग मुक्त आकाश में संचरित हो तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा। तो 6 नंबर में आपको लिखना है 2 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला, ये आपको लिखना है। ये इसका आयाम होगा, ये इसका आयाम होगा। ओके, यानी 2 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है कि किसी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो क्या होगी। तो इसमें आपको लिखना है आधी हो जाती, आधी हो जाती, ये आपको लिखना है, आधी हो जाती है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। यह परिघटना क्या कहलाती है, विनाशकारी व्यतिकरण। क्या कहलाती है, विनाशकारी व्यतिकरण कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना है विनाशकारी व्यतिकरण, आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई फोटोन 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन के किसी धातु के पृष्ठ पर आपतन करता है, तो निरोधी विभव का मान क्या होगा, 7 उसके बाद में 0.50 वोल्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि यदि 2 कणों का समान है तो उनकी ब्रोंगली तरंगदैर्ध्य है वो समान होगी। तो इसमें आपको लिखना है समेंग। क्या लिखना है बच्चों, समेंग आएगा इसमें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 के अंदर निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। तो पहला प्रश्न है किसी चालक के लिए 2 भिन्न भिन्न ताप T1 और T2 पर V और I ग्राफ निम्न अनुसार प्राप्त होता है। ताप T1 और T2 में किसका मान अधिक है और क्यों है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें T1 का मान है वो T2 से अधिक है। T1 का मान किससे अधिक है, T2 से अधिक होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R वाले एक स्रोत को बाह्य प्रतिरोध R से संयोजित किया जाता है, तो प्रतिरोध R पर वोल्टता का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकन M और चुंबकीय क्षेत्र B में आपको संबंध लिखना है। तो इसमें क्या संबंध होगा आपके, B बराबर U0 और उसके बाद में ब्रैकेट है H प्लस M, ये संबंध होगा आपके। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल अपॉन टी है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको बताना है। तो इसका परिमाण कितना आएगा आपके 9.6, कितना आएगा बच्चों 9.6 गुणा 10 की पावर -5 टेस्ला, ये इसका मान होगा, ये इसका
मान होगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है कि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर के साथ उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में विचरण को दर्शाने के लिए आपको ग्राफ है वो खींचना है। और प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपको दे रखा है विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा है उसको परिभाषित करना है। और अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि एकल झिरी के द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिज का तीव्रता वितरण चित्र आपको बनाना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि दो धातु की प्लेटें P और Q के लिए निरोधी विभव और आवर्ती के बीच ग्राफ दर्शाया गया है, इनमें से किस धातु का कार्यफलन अधिक होगा और क्यों, इसका कारण भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि हल्के नाभिक के ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में भाग क्यों लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की जो द्वितीय परिकल्पना है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है, इसमें प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि नीचे चित्र में एकल धनावेश की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, इसमें विभवांतर VP और VQ का जो चिन्ह है वो आपको बताना है। और दूसरे प्रश्न में Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। और तीसरे प्रश्न में Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है कि L लंबाई की एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखकर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल V से चलाया जाए तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल है वो आपको ज्ञात करना है। आवश्यक चित्र भी प्यारे बच्चों आपको बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार एक स्रोत से जोड़े गए हैं। स्विच को बंद कर दिया गया है तो कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराते समय प्रकाश बल्ब की चमक बढ़ती है या घटती है, अपरिवर्तित रहती है। तो कारण सहित आपको उत्तर देना है, ये क्या बढ़ती है, क्या घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो इन तीनों स्थितियों में आपको बताना है। 7वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है 8वां प्रश्न है कि जब दो क्रोशित पोलेराइडों के बीच में पोलेराइड की एक तीसरी शीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना आपको करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है और पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय द्विप्त फ्रिंज और चतुर्थ द्विप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में लिए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, यह तथ्य क्या दर्शाता है? यदि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा धनात्मक होती तो क्या परिणाम प्राप्त होता? उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपको परिभाषित करना है, एक तो रेडियो एक्टिविता और दूसरा है आपके द्रव्यमान अक्षति। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक है, तीनों में आपको अंतर लिखना है। उसके बाद में खंड स है, सेक्शन सी है, इसमें प्रश्न संख्या 14 है आपके विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र है वो भी आपको बनाना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि गाउस के नियम के द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और दूसरे प्रश्न में प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 4 sin
4 साइन और प्रत्यावर्ती वोल्टता है V बराबर 200 साइन। तो यहाँ पर परिपथ में अक्षयित औसत शक्ति की जो गणना है वो आपको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। इसके अथवा में प्रश्न है कि अनुनाद की स्थिति में श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है वो आपको ज्ञात करनी है। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है 30 UF का एक आवेशित सधारित्र 27 mH के प्रेरक तत्व से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 16 है दिष्टकरण को परिभाषित कीजिए और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। और तीसरे प्रश्न में दिए गए ऊर्जा बैंड चित्र से संबंधित अर्धचालक है N प्रकार का अर्धचालक, P प्रकार का अर्धचालक और नेज अर्धचालक, तो इनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके अथवा में दे रखा है आपको कि निम्न दिए गए चित्र में युक्ति y का नाम लिखिए और युक्ति y का परिपथ चित्र बनाइए। और यदि निवेशी संकेत की आवृत्ति 60 Hz है तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निर्गत संकेत की आवृत्ति कितनी होगी वो आपको बतानी है। उसके बाद में खंड द दे रखा है, सेक्शन डी दे रखा है, इसमें सभी निबंधात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपको दे रखा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए V वेग से गतिशील किसी धनावेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखना है। और ये वाला प्रश्न भी आपको ज्ञात करना है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है, इसके आवर्तकाल व चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशित कण की कुंडलिनी गति को दर्शाता हुआ जो नामांकित चित्र है वो भी आपको बनाना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी लंबी धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र है वो भी आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि लेंस मेकर सूत्र 1/f n2 माइनस n21 1/r1 माइनस 1/r2 व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ सूत्र में प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवश्यक किरण चित्र है वो भी आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स का कंप्लीट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स के पेपर की, भौतिक विज्ञान के पेपर की आपको तैयारी करनी है।